हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया। फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 से आज हम आगे बढ़ रहे हैं। जो हमारा आज का टॉपिक है हमारा विद्युत फ्लक्स यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इससे पहले यदि आप चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियोज़ को शेयर करें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले सबसे पहले हमें आसान भाषा में समझते हैं कि विद्युत फ्लक्स कहते किसको है। नॉर्मली विद्युत फ्लक्स किसको कहते हैं कि कोई हमारे पास सतह है, कोई भी हमारे पास एक सरफेस है, वो सरफेस का एक क्षेत्रफल है कुछ भी, और जो इसके लंबवत जितनी भी विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरेगी और उसकी जो माप होगी यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, उसी को क्या कहते हैं, उतना ही विद्युत फ्लक्स कहते हैं। अब नॉर्मली इस टॉपिक में सबसे आसान भाषा में तो यही कहा जा सकता है। बाकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखते हैं क्या कहते हैं। किसी सतह से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स से तात्पर्य है कि सतह के लंबवत एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की माप को ही हम क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। अथवा या फिर क्या कह सकते हैं, एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी समतल पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के घटक तथा पृष्ठ के क्षेत्रफल के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स। दोनों का मतलब एक ही है, एक समान विद्युत क्षेत्र यानी कि जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वहीं पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी, और जितनी भी एकांक लंब क्षेत्रफल होगा उसमें से जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गुजरेगी उसकी क्या कहेंगे हम, विद्युत फ्लक्स। जैसा कि चित्र में शो है, चित्र को एक बार मैंने समझा भी दिया है। ये चित्र सिंपल डायग्राम है। ये कोई हमारे पास समतल पृष्ठ है, इससे जितने भी विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरेगी यानी कि नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, उसी को क्या कहते हैं हम, विद्युत फ्लक्स। ये क्या होगा, ये कोई थीटा होगा कौन, यहाँ पर ये क्या है, इसका सरफेस एरिया ये यहाँ पर है, जो इसके लंबवत गुजरेगी उसी को कहा गया विद्युत फ्लक्स। चित्र डी में माना एक समतल पृष्ठ जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल S है, एक समान विद्युत क्षेत्र E में इस प्रकार रखा गया है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E तथा पृष्ठ पर अभिलंब के बीच कोण होगा थीटा। अतः पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स को हम क्या कहेंगे। अब इसके फॉर्मूले के समझते हैं। फॉर्मूला कैसे है, फाई E इज इक्वल टू E कोस थीटा इंटू S यानी कि सरफेस एरिया। फिर हमने अथवा करके ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, और इसी को हम E डॉट S को हम वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, ES कोस थीटा। ये बिल्कुल सिंपल है। E है हमारे पास विद्युत क्षेत्र यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड, S क्या है, क्षेत्रफल सदिश यानी कि वेक्टर एरिया, थीटा इक्वल टू क्या है, E और S के मध्य का कोण। अब इससे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जैसे विद्युत फ्लक्स संबंधी महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या है, SI मात्रक। सबसे पहले इसका मात्रक देखते हैं। फाई E इक्वल टू क्या था, ES। E की वैल्यू क्या थी, न्यूटन पर कूलम, आपने पहले चैप्टर में बताया था मैंने। S यानी कि सरफेस एरिया, सरफेस क्या है, एरिया की क्या होती है, मीटर स्क्वायर। तो क्या हो गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम। और इसी को क्या कहते हैं हम, 1 वोल्ट मीटर, इसी को कहते हैं हम 1 वोल्ट मीटर। जो इसकी वीमा की बात करते हैं, वीमा होगी जो इसकी E की वीमा कितनी बताई थी, MLT -2 अपॉन 80। ये तो हो गई E की। S की क्या हो जाएगी, L स्क्वायर यानी कि क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल को कैसे यानी कि A स्क्वायर, लंबाई गुना चौड़ाई,
यानी कि एल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से। फाई ई इज इक्वल टू फाइनल बीमा हमारे पास ये बनकर आएगी, क्योंकि क्या होगा, जो ए है ये इन्वर्स में चला जाएगा, टी भी इन्वर्स में चला जाएगा, माइनस के 2 पहले ही है, माइनस का 3 हो गया टी की पावर, और एम एल ये बाकी सब सेम रहेगा। विद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है, यानी कि विद्युत फ्लक्स की कोई दिशा नहीं होती है। किसी पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान धनात्मक, ऋणात्मक अथवा शून्य हो सकता है। इसको कैसे करेंगे आगे बता रहा हूँ। यदि थीटा लेस 90 तब क्या होगा, तो कोस क्या होगा, कोस की वैल्यू, कोस थीटा का मान क्या होगा, धनात्मक की तरफ बढ़ेगा। फाई जो होगा, फाई भी धनात्मक की तरफ बढ़ेगा। अगर थीटा 90 के इक्वल हो जाता है तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0, क्योंकि कोस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0, और इसलिए पूरा मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यदि थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री तब क्या होगा, कोस क्या हो जाएगा, ये ऋणात्मक हो जाएगा। फाई ई के अधिकतम मान के लिए कोस थीटा बराबर अधिकतम 1 होता है, यानी कि 0 डिग्री पर। 0 डिग्री से मीनिंग, मान लें जैसे हमारे पास कोई सरफेस एरिया है, इसका एंगल जितनी ये ऐसे गुजरेगी, यानी कि 0 डिग्री एंगल पर गुजरेगी, इससे मैक्सिमम निकलेगी। अगर हमारे पास कुछ ऐसे होगी तो वो इसको बहुत ही कम पार कर पाएगी। इसलिए क्या होगा, इसके लिए अगर नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी पृष्ठ से गुजरती है तो वह 0 डिग्री पर ही मैक्सिमम गुजरेगी, और न्यूनतम गुजरेगी 90 डिग्री। फाई ई के न्यूनतम आंकिक मान के लिए कोस थीटा इजिकल टू 1 तथा थीटा इजिकल टू 90 डिग्री अतः समतल पृष्ठ क्षेत्र की दिशा के समांतर होना चाहिए। इस स्थिति में फाई क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा, यानी कि 0 हो जाएगा। जहाँ ds बराबर क्षेत्रफल का, ds बराबर क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल, और ds क्षेत्रफल का अव्यांश, यानी कि एक छोटा क्षेत्रफल को क्या कैसे डिनोट करते हैं, ds से डिनोट करते हैं। क्योंकि जब छोटा क्षेत्रफल होगा, अगर मान लें फाई छोटा हो जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो छोटा नहीं होगा। इससे हमारा अगर क्षेत्रफल छोटा है तो उसके लिए हम d लगा देते हैं, d यानी कि स्मॉल के लिए हम d का यूज करते हैं। अब संपूर्ण सतह के परित, यानी कि जो टोटल होगा, फाई टोटल होगा, वो इसके इंटीग्रेट के इक्वल होगा, क्योंकि ये d क्या होता है, d एक छोटे के लिए था, छोटा पार्ट। अब जब इसका इंटीग्रेट कर देंगे हम इसको, तो ये क्या हो जाएगा, टोटल के लिए निकल जाएगा, और जब टोटल करेंगे इसका तो इससे d हट जाएगा जब इंटीग्रेट करेंगे, और ये क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन का साइन आ जाएगा। निर्गत फ्लक्स धनात्मक, ऋणात्मक व आगत फ्लक्स ऋणात्मक लिया जाता है। यानी कि क्या होगा, जो फ्लक्स दूर की ओर जा रहा है उसको क्या कहेंगे हम, धनात्मक, और जो आ रहा है उसको क्या कहेंगे हम, ऋणात्मक। ऐसे ये दूर की ओर जा रहा है। अब इससे बाद है हमारे पास गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय बेसिकली कहते किसको है, एक वैज्ञानिक हुआ गॉस, उन्होंने एक नियम का प्रतिपादन किया था, उसी को हम क्या कहते हैं, गॉस की प्रमेय कहते हैं। ये गॉस का नियम। तो इस नियम के अनुसार क्या होता है, निर्वात में किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फाई ई पृष्ठ के भीतर उपस्थित नेट आवेश Q1 N कूलाम का 1/ε0 गुना होता है, यानी कि IN का मतलब है यहाँ पर इन।
मान लो कोई हमारे पास जैसे बेसिकली ये कोई पृष्ठ है, निर्वात में रखा हुआ है, जो उसका टोटल कोई भी चीज़ होती है जो उसका टोटल चार्ज होता है वो अंदर की तरफ होता है। इस चीज़ के लिए आयन लगाया हुआ है यहाँ पे। अब जो इससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स होगा, विद्युत फ्लक्स अभी समझाई दिया है, फाई ई, वो अंदर जो नेट आवेश होगा यानी कि क्यों, उसके एप्सिलॉन नोट 1/एप्सिलॉन नोट गुना होता है। इसी चीज़ को क्या काम है, गॉस का नियम। जैसे आगे देखते हैं, ई क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता, और ये क्या है, गॉसीय पृष्ठ का कुल आवेश होगा। जो इसका टोटल बात ये है कि टोटल जो वो होगा विद्युत फ्लक्स होगा गुजरने वाला, वो उसके टोटल आवेश का 1/एप्सिलॉन नोट गुना होता है। बस इसी चीज़ को कूलाम ने कहा था, सॉरी गॉस ने कहा था, और इसी नियम का उन्होंने प्रतिपादन किया था। आगे इसके कुछ एप्लीकेशंस है, उनको हम देखते हैं। यदि पृष्ठ निर्वात अथवा वायु के अतिरिक्त अन्य माध्यम में हो तो समीकरण फर्स्ट में एप्सिलॉन नोट के स्थान पर के एप्सिलॉन नोट लिखा जाएगा। वही आपको बताया था पहले भी, जब एप्सिलॉन नोट क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता, अगर कोई हो डाइलेक्ट्रिक है तो उसके लिए क्या लिया जाएगा, के ले लिया जाएगा। के की आपको वैल्यू दी हुई होगी, ये आपको याद करनी पड़ेगी, जहाँ के का माध्यम का प्रावैद्युतांक होगा। यह कंडीशन दिखा दी है कि फाई ई इज इक्वल टू क्यों के एप्सिलॉन नोट, जहाँ पर फाई ई का मान ये है, क्यों इनको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि इसका मतलब क्या होता है, टोटल आवेश। और जो क्यों एन का मान है, उसमें अगर हमारे पास क्यों 1 प्लस क्यों 2 प्लस क्यों 3 क्यों एन तक जितने भी आवेश है उसको हमने क्या लिखा है, क्यों ही लिख दिया है, क्योंकि जो उनका नेट चार्ज होगा वो उसके 1/एप्सिलॉन नोट गुना होगा। अब इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु भी है। यदि किसी भी बंद पृष्ठ के लिए सत्य है, यह बंद पृष्ठ के लिए सत्य है, यह पृष्ठ के आकार व आकृति पर निर्भर नहीं करता है। ये तो हमारा पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट था नेट आवेश क्यों इन पृष्ठ के भीतर स्थित सभी धनात्मक ऋणात्मक आवेश के बीजगणित का योग के बराबर होता है। जब भी तो उसका 1/एप्सिलॉन नोट गुना होगा। बाह्य आवेश में नेट फ्लक्स में कोई योगदान नहीं देता, क्योंकि इस प्रकरण में सतह के प्रवेश करने वाली तथा बाहर निकलने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या बराबर होती है। तो अवगत फ्लक्स व निर्गत फ्लक्स होने के कारण नेट आवेश क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। जब विद्युत क्षेत्र रेखाएं होगी, जब उनकी संख्या बराबर हो जाएगी, यानी कि इतनी संख्या बाहर जा रही है और इतनी अंदर की तरफ आ रही है, जो उनका नेट फ्लक्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम गॉस की प्रमेय की उत्पत्ति करेंगे, यानी कि उसका प्रूफ करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। बस इस वीडियो में इतना ही। इससे वीडियो ख़त्म करने से पहले यदि आप चैनल पर नहीं आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियोज़ को शेयर करें। धन्यवाद।